हेलो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर है वायरस। ओके, वायरस टॉपिक्स को बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। इसको समझने के लिए सबसे पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे मैं कि वायरस के बारे में आपको समझा सकूं। वायरस, ओके, इसका मीन्स होता है विषाणु। ओके, अब आता है वायरस क्या होते हैं। वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बने अणु होते हैं। ओके, ये प्रायः क्या होते हैं, ये एक उपकोष की इकाइयों के अविकल्पी परजीवी रूप में उपस्थित होने वाले कण होते हैं, जो जंतु तथा पादप कोशिकाओं को संक्रमित करने का कार्य करते हैं। ये जीवाणु से भी छोटे होते हैं। ओके, जीवाणु से इनको देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। आपको क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नॉल एंड रस्का साइंटिस्ट ने 1939 में फर्स्ट टाइम में इसकी खोज की। अब वायरस के अध्ययन करने क्या करते हैं, वायरस के अध्ययन करने की, स्टडी करने की ब्रांच को वायरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। वायरोलॉजी। ओके, अब आता है वायरस के हिस्ट्री पढ़ते हैं। वायरस क्या होते हैं? वायरस जो होते हैं, लैटिन भाषा में वायरस को बोलते हैं पॉइजन। पॉइजन यानी इसका मीन्स होता है विष के अणु। ओके, विष के अणु होते हैं। अब वायरस के बारे में जब हम इसका स्टडी करते हैं तो सबसे पहले बात ये क्या करते हैं कि वायरस के बारे में इसकी खोज फर्स्ट टाइम में रूस के वैज्ञानिक आइवानोवस्की ने 1892 में टोबैको मोज़ैक वायरस के रूप में, TMV के रूप में तंबाकू की पत्तियों में इन्होंने देखा, जिसे चितहरे रोग का नाम दिया। ये तंबाकू की एक संक्रमित पत्ती के रगड़ने से एक स्वस्थ पत्ती भी संक्रमित हो जाती है। ओके, अब इसकी पुष्टि की, यानी वायरस क्या होते हैं, बीजरिक नाम वैज्ञानिक बीजरिक ने 1898 में ये प्रूव कर दिया, ये प्रूव किया कि ये वायरस के कण की खोज की। ओके, स्टैनले नामक वैज्ञानिक ने 1935 में, स्टैनले ने 1935 में इन्हें क्रिस्टल के रूप में देखा। ये सजीव के अंदर रहकर अपनी क्षमता की वृद्धि कर देते हैं, जबकि निर्जीव के अंदर ये वैसे की ही पड़े रहते हैं। ओके, इसके बाद डार्लिंग नामक साइंटिस्ट ने इन्हें मुख्य रूप से डार्लिंगटन ने 1944 में इन्हें न्यूक्लिक अम्ल की रूप में बताया। ओके, अब कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, जैसे लोफलर और फ्रांस नाम वैज्ञानिक 1897 में इन्होंने सर्वप्रथम बहुत इंपॉर्टेंट खोज की है, जिसे हम खुरपका मुखपका रोग कहते हैं, यानी फुट एंड माउथ डिजीज की खोज लोफलर और फ्रांस साइंटिस्ट ने 1907 में खोज की थी। ओके, अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंस में आते हैं, तो नेक्स्ट वैज्ञानिक है वाल्टर रेड ने 1902 में क्या किया, 1902 में जर्मनी के
में प्राय इन्होंने क्या दिया, क्यूबा में मनुष्य में येलो फीवर की खोज की। येलो फीवर की खोज प्राय वाल्टर रीड्स ने की। लैंड स्टीनर नाउ साइंटिस्ट ने 1909 में प्राय लैंड स्टीनर और प्रेटन में प्राय क्या किया, पोलियो वायरस की खोज की। पोलियो वायरस की खोज की। और इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, पेटन राउस ने मुर्गियों में कैंसर रोग का पता लगाया। पेटन राउस ने मुर्गियों में कैंसर, हेंस ऑफ कैंसर का पता लगाया। ओके, इसके बाद बैक्टीरियोफोज की खोज 2T वर्ड ने 1915 और डी हेरल ने 1916 में जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज की खोज की। ओके, अब नेक्स्ट में आते हैं है वायरस की साइज एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले नेक्स्ट में आते हैं वायरस, साइज ऑफ वायरस क्या होते हैं। विषाणु इतने छोटे होते हैं जो प्राय 15 मिली माइक्रोन से 215 माइक्रोन या 210 मिली माइक्रोन के होते हैं। ओके, सबसे बड़ा वायरस चेचक का वायरस होता है जिसे हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं, यानी लार्ज वायरस स्मॉल पॉक्स। ठीक, और स्मॉल वायरस फुट एंड माउथ डिजीज। ठीक, सबसे बड़ा वायरस स्मॉल पॉक्स होता है जो 30 मिली माइक्रोन से 350 मिली माइक्रोन के व्यास के होते हैं। ओके, और सबसे छोटे होते हैं प्राय 15 माइक्रोन के लिए 35 माइक्रोन के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार से सबसे छोटे माइक्रोन 20 नैनोमीटर के होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट में हम लोग आते हैं क्या है, विषाणु को हम सजीव निर्जीव के बीच की चैन भी कहते हैं, क्योंकि सजीव के अंदर लिविंग सेल में लिविंग कैरेक्टर दर्शाते हैं, मल्टीपल करते हैं, नंबर ऑफ संतानों की ग्रोथ करते हैं, और निर्जीव के अंदर वैसे वैसे पड़े रहते हैं। जैसा कि नेक्स्ट आता है शेप एंड वायरस। शेप एंड वायरस। ठीक, शेप वायरस में क्या होते हैं, ये वायरस प्राय मुख्य रूप से देखते हैं, समझे, ये वायरस जो मुख्य रूप से इनकी देखते हैं, ये पौधों में क्षणनुमा होते हैं, कुछ पौधों में बिस्किट के आकार के होते हैं। खसरा और इन्फ्लुएंजा के वायरस गोल आकार के होते हैं, जबकि बैक्टीरियोफेज जिसे जीवाणु भोजी कहते हैं, ये टेडपोल के आकार के होते हैं। जबकि हम देखते हैं गलसुआ और पोलियो के वायरस बहुफलकी होते हैं, और जो स्मॉल पॉक्स होता है, ये जो वायरस होता है, ये प्राय ईंटे के समान होता है। ठीक है, और ईंटे के समान होता है। और रेबीज वायरस जो पागल कुत्ते, बिल्ली, लोमड़ी और भेड़िया आदि के काटने से वायरस होता है, उससे हम रेबीज वायरस व बंदूक की गोली के समान होता है। अब नेक्स्ट में आते हैं क्या है, वायरस की संरचना कैसी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन वायरसेस। ठीक है, विषाणु के हम जानते हैं विरियन क्या है, व्हाट इज ए विरियन। विषाणु के एक कण को विरियन कहते हैं। विरियन के 2 पार्ट्स होते हैं,
विरियन के 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ द कैप्सिड और सेकेंड पार्ट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। ओके, अब कैप्सिड क्या होते हैं? कैप्सिड प्रायः ये विषाणु के ऊपर पाए जाने वाला आवरण होता है जो एक कवच बनाता है, जो कई एकक यूनिटों के कैप्सिड से मिलकर बना होता है, जिसे हम कैप्सियोमियर्स कहते हैं। ये प्रोटीन के कवर्ड होते हैं। इसके बाद न्यूक्लिक अम्ल क्या है? ये कैप्सिड के अंदर पाए जाने वाला एक न्यूक्लिक अम्ल होता है। ये न्यूक्लिक अम्ल प्रायः डीएनए एंड आरएनए होता है, डीएनए और आरएनए होता है, जिसे हम आनुवांशिक पदार्थ के रूप में भी उपस्थित दर्शाते हैं। ओके, अब आता है इसकी संरचना के, यानी पौधों और जंतुओं में आधार पर क्या होते हैं ये न्यूक्लिक अम्ल को हम डिसाइड करते हैं। तो ये प्रायः मुख्य रूप से 4 टाइप्स में प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है, फर्स्ट पॉइंट होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। दूसरा होता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक, तीसरा होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और फोर्थ पॉइंट होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, अब आता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए क्या होते हैं, ये कौन से रोग उत्पन्न करते हैं? तो सबसे पहले सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। ये मनुष्य में इन्फ्लुएंजा रोग, गलसुआ रोग, मस्तिष्क रोग, इसके बाद पीत ज्वर यानी येलो फीवर डिजीज तथा पोलियो वायरस आदि पाए जाते हैं। ये अधिकतर पादप कोशिकाओं में भी आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड के रूप में पाया जाता है। दूसरा आता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या होते हैं? ये इनमें इस प्रकार के आरएनए होते हैं जो सबसे आजकल फेमस है डिजीज, जिसे हम कोरोना कहते हैं। ये वायरस की कुल का है। इसमें जुकाम है, कॉमन कोल्ड कहते हैं, टिक फीवर है और कुछ बैक्टीरियोफेज हैं तथा कुछ पादप को भी संक्रमित करने वाले डबल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। अब इसके बाद सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए क्या होते हैं? ये जीवाणु भोजी तथा आरएनए में एक आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या है? हेलो स्टूडेंट्स, डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रायः अधिकतर पादप वायरस को संक्रमित करते हैं, किंतु मनुष्य में ये रोग प्रायः चेचक रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे बड़ा डिजीज होता है खसरा रोग उत्पन्न करते हैं। तीसरा हर्पीज डिजीज होता है। ये रोगों में दोहरे डबल स्टैंडर्ड डीएनए द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं। ओके, अब आते हैं वायरस का आवरण कैसा होता है? वायरस प्रायः प्रोटीन के बने आवरण से मिलकर बने होते हैं, जिसमें प्रायः कैप्सिड पाई जाती है जो 2 आवरण की बनी होती है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। इसमें बाह्य आवरण में प्रायः ग्लाइकोप्रोटीन होती है और अंत में जिसमें प्रायः इसी में स्पाइक पाए जाते हैं। इन स्पाइक को पेप्लोमर्स कहते हैं और ये जो पेप्लोमर्स होते हैं ये मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में चिपक जाते हैं और उनसे ब्लड को में पाए जाते हैं। इसमें 2 प्रकार की प्रोटीन्स होती है। पहली प्रोटीन्स होती है जिसे एग्लूटिनिन नामक प्रोटीन्स कहते हैं और दूसरी न्यूरमिनिडेज नामक प्रोटीन्स पाई जाती है। ओके, अब आते हैं वायरस में एंजाइम। वायरस के अंदर कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो न्यूक्लिक अम्ल के रूप में स्थापित होते हैं। ओके, वायरस को हम सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। ओके, इसको वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर भेज सकूं। ओके, थैंक्स।